छत्तीसगढ़ हज कमेटी के अध्यक्ष पद को लेकर चल रहे लंबे इंतजार और विवादों के बीच आखिरकार बैरन बाजार स्थित हज कमेटी कार्यालय में चुनाव हुआ और इसमें कांग्रेस नेता इमरान खान को अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। हालांकि चुनाव प्रक्रिया को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया। भाजपा समर्थित नेताओं ने चुनाव का विरोध करते हुए वॉकआउट कर दिया। अब यह देखना अहम होगा कि शासन इस विवादित चुनाव प्रक्रिया पर क्या रुख अपनाता है। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक हलचल भी देखी गई। बीजेपी समर्थित नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया को पक्षपातपूर्ण बताया और इसका विरोध भी दर्ज कराया, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में चुनाव हुआ। इमरान खान के अध्यक्ष बनने से कांग्रेस खेमे में उत्साह है। पार्टी इसे अल्पसंख्यक समुदाय में अपनी मजबूत पकड़ के संकेत के रूप में देख रही है। तो वहीं हज कमेटी के अध्यक्ष के गहराते विवाद के बाद डॉक्टर सलीम राज ने कहा कि चुनाव अधिकारी पर दबाव डालकर कांग्रेस सदस्यों ने गुंडागर्दी कर जबरन सर्टिफिकेट बनवाया, जो पूरी तरह अवैध है। शासन को इसकी रिपोर्ट भेजी जा रही है, जिसके आधार पर अंतिम फैसला होगा। वहीं अब कांग्रेस नेता और पूर्व वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलाम रिजवी इस पूरे मामले को बीजेपी की फूट और बड़े नेताओं की दूरी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि इनके आपस में सामंजस्य और फूट का नतीजा है कि परिणाम कांग्रेस के पक्ष में गया। वहीं डॉक्टर सलीम राज ने कहा कि अगर गुंडागर्दी हुई है तो तत्काल एफआईआर करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी समर्थित राज्य हज कमेटी के सदस्यों में आपस में सामंजस्य नहीं था और इनके बड़े नेताओं ने भी इसमें भाग नहीं लिया। इसका परिणाम है कि कांग्रेस को मौका मिला तो कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बना लिया। भले 3 महीने के लिए, 3 महीने के बाद में सदस्य बदले जाएंगे और राज्य शासन जो नियुक्त करेगा तो उस हिसाब से फिर से चुनाव होगा, फिर अध्यक्ष बनेगा। लेकिन अभी तो कांग्रेस ने अपने सदस्य बना लिया है। ये उनके भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की फूट का नतीजा है। हज कमेटी में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी की जीत हुई है अध्यक्ष के लिए। अब स्वतंत्र चुनाव हुआ है, चुनाव कराने वाली एजेंसी भी राज्य सरकार की ही है। अब उसके बाद में हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस प्रकार का चरित्र दिखा रहे हैं वो सर्वथा अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता का दबाव बना के इस चुनाव को रद्द कराने में लगे हुए हैं, सदस्यों को धमकाने में लगे हुए हैं। यह ठीक बात नहीं है, यह लोकतंत्र के लिए गलत है और यदि ऐसी कोई स्थिति बनेगी निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी अदालत की शरण में भी जाएगी। राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष के चुनाव के बाद बात अंदर खाने से निकल कर आ रही है। उसमें चुनाव प्रक्रिया के दौरान भारतीय जनता पार्टी समर्थित नेता मिर्जा एजाज बैग के सर्वसहमति से चुनाव करने की सहमति पर अपनी दावेदारी पेश की बात कही, लेकिन बैलेट से मतदान करने की बात पर मिर्जा एजाज बैग और 4 बीजेपी समर्थित साथियों ने चुनाव का विरोध किया और वॉकआउट कर दिया। विवाद गहराता देख इस चुनाव को करने आए चुनाव अधिकारी दशरथ साहू ने चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की बात कही, लेकिन बात नहीं बनी। हालांकि विरोध के बाद बीजेपी समर्थित बीजेपी के सैयद मकबूल और कांग्रेस के इमरान खान ने नामांकन भरा, जिसमें मतदान के दौरान 6 सदस्यों ने मतदान किया। कांग्रेस की दादागिरी चली है, वो चुनाव हार चुके थे, उनके 2 वोट अवैध हुए थे। पीठासीन अधिकारी को दबाव बना के झूठा सर्टिफिकेट लिया गया है। अभी चूंकि हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य रहेगा, हमारे पक्ष में फैसला आएगा, क्योंकि हमको 3 वोट मिले हैं, उनको 2 वोट मिले हैं, जिनमें इमरान खान और सैयद मकबूल अली को 2-2 वोट मिले, जबकि 2 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। सभी प्रक्रिया के बाद डॉक्टर सलीम राज की मौजूदगी में भी सवाल उठना लाजमी है कि संगठन और राजनीति की मजबूत पकड़ वाले डॉक्टर राज के रहते आखिर बीजेपी कैसे चुनाव में मात खा गई। वहीं भाजपा की सरकार रहते हुए कांग्रेस की गुंडागर्दी समझ से परे है। विरोध के बावजूद चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ी और कांग्रेस समर्थित नेता को आसानी से निर्वाचन पत्र मिला। हज कमेटी में कुल 11 सदस्य हैं, जिनमें से 5 सदस्य पहले से ही कांग्रेस शासनकाल के हैं। हाल ही में मिर्जा एजाज बैग समेत 6 नए सदस्य बीजेपी समर्थित पृष्ठभूमि से शामिल हुए थे, लेकिन चुनाव के दौरान भाजपा समर्थित सदस्य एकजुट नहीं हो पाए और यही असहमति कांग्रेस के पक्ष में गई। नतीजा ये हुआ कि इमरान खान को आसानी से बहुमत मिल गया। अब इस मामले में शासन की ओर से रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा कि चुनाव वैध है या नहीं।
लेकिन चुनाव परिणाम के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में नया विवाद जरूर खड़ा हो गया है। वहीं अब देखना यह होगा कि प्रदेश की भाजपा सरकार के रहते हुए कांग्रेस समर्थित नेता को कैसे विजय मिली। ऐसे में अब देखना होगा कि प्रदेश की अल्पसंख्यक राजनीति में क्या बदलाव आता है और उसके क्या मायने निकाले जाते हैं। एशियन न्यूज के लिए नदीम मेमन की रिपोर्ट।